नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद रेनू में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 21 जुलाई है 2024 से, तब से मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस लगा रही हूँ यूट्यूब पे शास्त्री टैट की। ठीक है, तो रोज़ हम दिन को मेरे को टाइम नहीं लगता, दिन की रूटीन भी मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पर रात में 10 बजे, ठीक है, डेली रात में 10 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे हम रोज़ शास्त्री टैट का किया करेंगे 1 घंटा। ठीक है, और सुबह 5 से 6 बजे तक आप लोगों की जीके की क्लास लगेगी। जो भी हमारे से जितना जीके का ये कवर होगा, जैसे हिमाचल का जीके, ठीक है, इंडिया का जीके, जितना भी कोशिश करूँगी उसको पेपर तक कवर करवाने की। ठीक है, और साथ में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो क्वेश्चन पेपर है 2019 के बाद के जितने भी प्रश्न पत्र है, वो आप लोगों को पीडीएफ में बना के मैं रोज़ की रोज़ डाल दिया करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर करना है तो करने को तो हो जाना, ठीक है, पर उसके लिए कम से कम समझना उस चीज़ को ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में जैसे जैसे पहला प्रश्न आया तो उसके 4 ऑप्शन दिए, तो हमें उन 4 ऑप्शनों को समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। ठीक है, तो आज है उपनिषद के लघु प्रश्न। तो उपनिषद के लघु प्रश्नों में सबसे पहला है उपनिषदों को क्या कहा जाता है। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि यह जो है वो वेद के अंतिम भाग है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है। तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार वेदों की संख्या जो है वह 108 है। इसके बाद मुक्ति को उपनिषद के अनुसार वेदों में ऋग्वेद में कितने उपनिषद है। जैसे कि मैंने बताया कि सभी उपनिषदों में मुक्ति को उपनिषद के अनुसार चारों वेदों में अलग अलग उपनिषद बताया कि कितने कितने वेद है। तो ऋग्वेद में 10 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यजुर्वेद में 51 है। और मुक्ति को उपनिषद के अनुसार सामवेद में कितने, तो सामवेद में 16 है। फिर मुक्ति को उपनिषद के अनुसार अथर्ववेद में कितने उपनिषद है। तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार अथर्ववेद में 31 उपनिषद है। फिर इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने कितने उपनिषद स्वीकार किए हैं। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषद स्वीकार किए हैं। फिर अंग्रेजी भाषा में उपनिषदों को किस पाश्चात्य विद्वान ने अनुवाद किया है। तो अंग्रेजी भाषा में प्रोफेसर ह्यूम ने, जो पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया है। प्रोफेसर ह्यूम ने कितने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो उन्होंने 13 जो उपनिषद है 13 उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। फिर दाराशिकों ने फारसी में कितने उपनिषदों का अनुवाद किया है। तो दाराशिकों ने फारसी में 50 उपनिषद है उनका फारसी में अनुवाद किया है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कितने हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित है 2 उपनिषद। और कई बार ये पूछ लिया जा सकता है कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद से लिया गया है। ठीक है, इसके प्रश्न भी हम करेंगे, पर अभी थोड़ा मैं इन्हीं को करवा लूँ पहले। ठीक है, इसके बाद 2 ऐतरेय और कौष्टक की। फिर इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कितने हैं, 2 है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक। और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कितने हैं, 4। कठ, तैत्तरीय, श्वेतात्रो उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद। फिर इसके बाद सामवेद से संबंधित उपनिषद कितने हैं। सामवेद से संबंधित उपनिषद 2 है, केन और छांदोग्य। और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों का नाम बताओ। तो अथर्ववेद से संबंधित जो 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब।